Morning students and welcome once again. Today I am here with you guys with one of the fresh and new topic of financial management. It is very interesting topic as well, that is capital budgeting. We had discussed about budgeting process in our previous lecture. So here I am talking about capital budgeting. Capital budgeting is the process of making investment decision in capital expenditure. And one question that would arise in your minds is, what is capital expenditure? Capital expenditure involves non-flexible long-term commitment of funds. कैपिटल बजटिंग क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हम अपना पैसा आने वाले टाइम में फिक्स एसेट्स में कहाँ पे लगाएं. फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसमें हमारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, आपने एक बार लैंड ले ली तो आपका पैसा वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाएगा. अगर ये रॉन्ग डिसीजन हो गया तो आपकी कंपनी को इससे काफ़ी लॉस उठाना पड़ेगा. सो कैपिटल बजटिंग में हम ये बजट बना लेते हैं, कि प्लान और लेआउट बना लेते हैं कि हमने आने वाले टाइम में कहाँ पे पैसा लगाना है, कौन से फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना है और कहाँ पे पैसा नहीं लगाना. ठीक है, ये हमें एक राइट पाथ शो करता है रिगार्डिंग अवर फ्यूचर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स ओनली. स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको असेस करने के लिए टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड डिस्काउंटेड मेथड, जिन्हें हम मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं. इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड की. ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं: पे बैक पीरियड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पे बैक पीरियड मेथड. द पे बैक समटाइम्स कॉल्ड एज पे आउट और पे ऑफ period method represent the period in which total investment in permanent asset pay back itself. इस मेथड में हम देखते हैं कि हमने जो पैसा किसी एसेट में लगाया है वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स में हमें रिकवर हो जाएगा. नेम से ही क्लियर है, पे बैक पीरियड, कि जितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमें कितने टाइम में कवर हो जाएगी, हमने ये निकालना होता है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन में इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपये. उस मशीन से हमें आउटपुट जो हम बना रहे हैं उसको सेल करके हमें 10,000 पर ईयर पैसा हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो होता है, हमारे पास पैसा आ रहा है. इट मीन पे बैक पीरियड किसके बराबर हो गया? इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, जितना हमें पैसा आया है. इट मीन्स कि 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 20 ईयर्स. मतलब हमें 20 ईयर्स में ये 2 लाख हमारा रिकवर हो जाएगा. तो इट इज़ ए पे बैक पीरियड मेथड. इससे हम देखते हैं कि अगर मैं मशीन में पैसा लगाऊंगी कि 2 लाख लगाया तो 20 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा. प्रोजेक्ट 2 कहता है कि अगर आप लैंड में पैसा लगाओगे, 3 लाख लगाया, इनफ्लो आ रहा है हमें 20,000 पर ईयर, तो हमारा पे बैक पीरियड कितना हो गया? 3 लाख डिवाइड बाय 20,000, मतलब 15 ईयर्स में. अगर इस दोनों में से मैंने चूज़ करना हो, मतलब मशीन और लैंड में, या ये भी लैंड दिया है, ठीक है, इस लैंड में पैसा लगाना है या इस लैंड में लगाना है, तो मैं किसको चूज़ करूँगी? जिसका पे बैक पीरियड कम होगा. मतलब इसमें पैसा मैं लगाऊंगी तो मेरा 15 साल में मेरे पास वापस आ जाएगा. सो दैट इज़ द पे बैक पीरियड मेथड. इससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस एसेट में पैसा लगाना है. सेकंड मेथड है इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड. इस मेथड की एक लिमिटेशन थी पे बैक की, कि इसमें हम सिर्फ वही ईयर देखते हैं जहाँ तक हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कवर नहीं होता. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 21, 2, 3, 4, 5 ईयर, 6 ईयर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1 लाख रुपया. पहले साल मुझे 2,000 आया, दूसरे साल 10,000 आया, तीसरे साल मुझे 80,000 आया, उसके बाद 40,000 आया, फिर 50,000 आया, 60,000 आया, एंड सो ऑन. मुझे पैसा आ ही जा रहा है. ठीक है, मेरी 1 लाख कॉस्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी है. मतलब 4 ईयर्स में मेरा पे बैक पीरियड हो गया, बट उसके बाद भी पैसा आ रहा है, वो हमने देखा ही नहीं है. इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, कि हम उसमें जो हमारी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर होने के बाद वाला पीरियड हम उसमें देखते ही नहीं है.
तो ये लिमिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने कौन सा मेथड लिया है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड। ये मेथड कहता है कि उसके बाद वाला अपने प्रॉफिट देखना है, आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रिकवर हो जाती है उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट आता है, ये मेथड में आप देखते हो। इट इज़ पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। इसमें हम देखते हैं कि हमारे इसके बाद हमें प्रॉफिट्स कितने हुए, हमारी यहाँ पे हमें 1 लाख पूरा हो गया, उसके बाद हमें प्रॉफिट कितने हुए, वो अमाउंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मतलब इस मेथड में हमने पे बैक पीरियड की लिमिटेशन थी जो कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर होने के बाद वाला प्रॉफिट स्टडी नहीं करते, वो हमने इस मेथड में पूरी करनी है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड। Okay, now we will move to third method of traditional approach, that is rate of return method, and it is one of the ideal method for calculation of capital expenditure. This method takes into account earnings expected from investment over their whole life. ठीक है, ये प्रोजेक्ट की होल लाइफ तक उसकी कितना वो हमें अर्निंग्स दे रहा है वो स्टडी करती है। इट इज़ नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। द प्रोजेक्ट विद द हायर रेट ऑफ रिटर्न इज सिलेक्टेड एट टू लोअर रिटर्न। ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, इसकी रेट ऑफ रिटर्न 20% है, इसकी है 10%। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, किस में पैसा लगाएंगे, ए प्रोजेक्ट में, जिसकी रिटर्न ज़्यादा होती है। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स हैं फर्दर। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसमें टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्सेस, उसमें से डेप भी माइनस कर देनी है, डेप्रिसिएशन भी और टैक्सेस भी, डिवाइड करनी है नेट इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट इनटू 100। ओके, ये है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें रिटर्न पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप माइनस टैक्सेस नेट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट इनटू 100। Return on average investment method, using average investment for the purpose of return on investment is preferred because the original investment is recover over the life of the asset। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट की जगह आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेनी है। ओके, एवरेज मतलब जितने साल तक वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है डिवाइड बाय उसके नंबर ऑफ ईयर्स जहाँ तक वो प्रोजेक्ट चलेगा। एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब ऊपर प्रॉफिट भी एवरेज ले लो डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मतलब सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसमें रिटर्न निकालनी है कि हमें किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा आ रहा है। अगर मैं मशीन ए में पैसा लगाती हूँ तो मुझे उससे 30% रिटर्न आ रही है, मशीन बी में लगाती हूँ तो मुझे उससे 40% रिटर्न आ रही है। तो मैं किस में पैसा लगाऊंगी, कौन से एसेट में, मशीन बी में, क्योंकि मुझे उसमें से 40% रिटर्न आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग and it is first method that we had discussed in this lecture is traditional method of calculation of capital budgeting. Okay students, so stay tuned for next video. There I will upload next method of capital budgeting, that is modern technique or we can say discounted methods. Stay tuned and subscribe my channel and happy learning.